गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको क्या किया था, अर्थशास्त्र का एक तरह से क्या किया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, जब व्यक्ति किसी कार्य को अपने धन की प्राप्ति के लिए किसी भी कार्य को करता है तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। लेकिन जब वह उसी कार्य को एक तरह से उसका अध्ययन करता है कि वो कार्य हम किस प्रकार से करेंगे, उसके अंदर कौन सी विधियों को प्रयुक्त करेंगे, मतलब एक तरह से किस प्रकार, मतलब अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति। ठीक है, अर्थशास्त्र की प्रकृति। अब माना जाता है कि अर्थशास्त्र देखा जाए तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों होता है। तो इसकी प्रकृति हम तीन बातों से स्पष्ट करते हैं। पहला होता है अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। तो यहाँ पे विज्ञान से क्या तात्पर्य होता है, तो विज्ञान से तात्पर्य है क्रमबद्ध ज्ञान व व्यवस्थित भंडार, जो कारण व परिणाम के पारस्परिक संबंध की खोज करता है। ठीक है, मतलब विज्ञान क्या होता है, हम जो भी हमारे सिद्धांत होते हैं, जो भी हमारे नियम होते हैं, उसे क्रमबद्ध रूप से ज्ञान व व्यवस्थित भंडार जो कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंध की खोज करता है। मतलब जो हमारा विषय वस्तु, जो भी हमारा ज्ञान और सिद्धांत है, उसको क्या करना, क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से क्या करना, उस व्यवहारिक जीवन में लेके आना। व्यवहारिक जीवन में लेके आना मतलब होता है कि क्रमबद्ध ज्ञान को, जो हमारा सिद्धांत और नियम है, उसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से हमारे को क्या करना, विभिन्न प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण करते हुए पारस्परिक संबंध स्थापित करना। किसके अंदर, जो भी हमारा एक कंटेंट है, जो भी जैसे अर्थशास्त्र है, तो इसके अंदर जितनी भी गतिविधियां है, उसके सिद्धांत और नियमों का पालन करते हुए और व्यवस्थित और रूप देते हुए, क्रमबद्ध रूप देते हुए उसके परिणामों की खोज करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो इसको प्रोफेसर जेके मेहता ने बताया है अपने हिसाब से। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है,
जो कि आवश्यकता विहीन दशा प्राप्त करने के लिए की जाती है। देखो, प्रोफेसर जेके मेहता बोलते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो मानवीय क्रिया कौन सी होती है? जो व्यक्ति धन कमाने के लिए करता है, जो कि आवश्यकता विहीन दशा प्राप्त करने के लिए की जाती है। इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि मानवीय क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र वह होता है जिसके अंदर मानवीय क्रियाएं, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सभी प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? जो कि आवश्यकता विहीन दशा प्राप्त की जाती है। इसका मतलब अर्थशास्त्र विज्ञान है जो क्या करता है? अर्थशास्त्र क्या करता है? विभिन्न आर्थिक सिद्धांत और नियमों को के निर्माण के लिए प्रयुक्त क्या करता है? विधियां अपनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्थशास्त्र है कि अपने धन को प्राप्त करने के लिए या हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हम जिसका प्रयुक्त करते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो प्रोफेसर जेके मेहता भी यही बोलते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो क्या करता है? अपनी आर्थिक सिद्धांतों और नियमों के निर्माण के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयुक्त करता है और उन सिद्धांतों को अपने क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से क्या करता है? एक तरह से जिसमें क्या होता है? जो तथ्य होते हैं, तथ्यों को क्या करता है? विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करता है, एकत्रीकरण करता है। सबसे पहले एकत्रीकरण करके उसका वर्गीकरण करके और उसका विश्लेषण करता है और अपने सिद्धांत और नियमों को क्या करता है? प्राप्त करता है, प्रतिपादन करता है। तो अर्थशास्त्र को इसलिए विज्ञान माना जाता है। मतलब प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार ये है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसके अंदर क्या किया जाता है? सभी प्रकार के तथ्यों को, सिद्धांतों और नियमों को क्या करता है? प्रयुक्त करते हुए, सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन करते हुए विभिन्न विधियों को प्रयुक्त करता है और उसके माध्यम से जो सिद्धांत और नियम उसको मिले हैं उसको क्या करता है? उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, उसके क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप देते हुए अपने तथ्यों का एकत्रीकरण करता है, वर्गीकरण करता है और विश्लेषण करते हुए अपने सिद्धांतों की ओर अग्रसर होता है, अपने सिद्धांतों को प्राप्त करता है। यही अर्थशास्त्र का विज्ञान माना जाता है। अब आता है अर्थशास्त्र कला है। अर्थशास्त्र कला है। कला क्या होती है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित करके अंजाम तक पहुंचाना, ही कला है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित करके अंजाम तक पहुंचाना ही कला है। मतलब अपने उद्देश्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो कला को डिस्क्राइब करते हुए प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कला एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। ठीक है। अर्थशास्त्र एक कला है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप देना या व्यवस्थित कर से उसे अंजाम तक पहुंचाना या व्यवहारिक रूप देना क्या माना जाता है? कला माना जाता है। जो कि टोटल मिला के ये बातें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना ही क्या है? कला है।
तो प्रोफेसर केस ने बताया कि कला एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर का बजट तैयार करता है और उसे व्यवहारिक जीवन में उपयोग करता है उस बजट का, तो वही क्या मानी जाती है, कला मानी जाती है। कि सबसे पहले उसने बजट का निर्माण किया, मतलब अपने नियमों को का पालन किया और उसे व्यवहारिक रूप दिया, मतलब अपने उद्देश्य को प्राप्त किया कि इस बजट से मैं क्या क्या कार्य करूंगा, तो वही क्या माना गया है, कला माना गया है। और एक लास्ट प्रकृति होती है इसकी, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान है। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान है, ठीक है। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान है क्योंकि क्या करता है, ये तथ्यों को क्या करता है, विभिन्न सिद्धांतों और क्या करता है, नियमों का पालन करता है। या हम ये कह सकते हैं जो भी उसके सिद्धांत और नियम होते हैं उसको क्या करता है, एक तरह से रूप में, मतलब एक तरह से प्रकृति के रूप में प्रस्तुत करता है या सिद्धांतों और नियमों को प्रस्तुत करता है और उसे व्यवहारिक, इसलिए वो विज्ञान है। और उसे जब व्यवहारिक रूप में लिया जाता है तो कला। एक एग्जांपल देती हूँ, एक साइकिल का, ठीक है। जैसे एक मैकेनिकल है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है ना। जब उसने उसका अध्ययन किया इंजीनियर बनने के लिए, तो वो उसने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया, विधियों का प्रयोग किया कि किस तरह इसे काम में लिया जाता है। लेकिन एक साइकिल ठीक करने वाला जो इंसान है, वो उसने जो भी अध्ययन किया था उसे अपने व्यवहारिक रूप में जब लिया तो वो कला माना जाता है। लेकिन एक इंजीनियर जब तक उसे व्यवहारिक रूप में नहीं लेगा, जब तक वो कला नहीं माना जाएगा, जब तक उसे विज्ञान ही माना जाएगा, क्योंकि उसे में उस मशीनों को ठीक करने का अध्ययन किया है, सिद्धांतों का निरूपण किया है, नियम और क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से, तो वो क्या है, विज्ञान है। लेकिन जब उसे वो व्यवहारिक रूप में काम में ले रहा है, जो भी उसने अध्ययन किया है, जो सिद्धांतों को प्राप्त किया है, जो नियमों को फॉलो किया है, जो नियमों को प्रस्तुत किया है, जिस तथ्यों का उसने विश्लेषण किया है, वो सभी प्रकार को जब उसने व्यवहारिक रूप में दिया है तो वो क्या माना गया है, कला माना गया है। इसलिए बोला है अर्थशास्त्र सिद्धांत और नियमों का पालन करता है, सिद्धांत और नियमों को प्रयुक्त करता है और उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में लाता है। तो यही माना जाता है कला और विज्ञान दोनों है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जब एक बजट तैयार कर रहा है तो वो एक विज्ञान है, और बजट तैयार करने के बाद उसे व्यवहारिक जीवन में ले रहा है तो वह एक कला की श्रेणी में आता है। ये आपकी अर्थशास्त्र की प्रकृति थी। अब आपका होमवर्क है, अर्थशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।